बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं जल्दी से आपको जो आईएमएफ के बारे में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आगाह करना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक 450 मिलियन डॉलर्स राइस 2 के उन्वान से एक प्रोग्राम लोन पाइपलाइन के अंदर मौजूद है, लेकिन उस प्रोग्राम की अप्रूवल भी लिंक्ड है आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल के साथ। और ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक का कर्जा नहीं है, इसमें 250 मिलियन डॉलर्स एआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के भी शामिल है। तो टोटल मिलाकर ये 700 मिलियन डॉलर्स हो जाते हैं। मैं अपने देखने वालों को थोड़ा सा ये बता दूं कि जो एआईबी के पैसे हैं ये भी 450 थे। 450 वर्ल्ड बैंक का था, 450 एआईबी का था, लेकिन 200 मिलियन डॉलर्स उन्होंने डाइवर्ट कर दिए टूवर्ड्स फ्लड अफेक्टेड एरियाज। तो उसमें से वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की सूरत में होंगे और वो पाकिस्तान को उसी सूरत में मिलते रहेंगे। तो ये 250 मिलियन डॉलर ये और 450 वर्ल्ड बैंक के, तो टोटल 700 मिलियन डॉलर्स हो गए। ये भी आईएमएफ के जो फाइनेंसिंग प्लान है उसका हिस्सा है। वो कंफर्मेशन हुकूमत है पाकिस्तान के बकौल वर्ल्ड बैंक ने कंफर्मेशन कर दी है। कल मैंने वर्ल्ड बैंक से जब ये पूछा, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है इस्लामाबाद में, उन्होंने जो बात मुझे बताई वो ये थी कि ये पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रोग्राम जो 9th रिव्यू है उसकी कंप्लीशन के साथ लिंक है। तो जब तक कंफर्मेशन, तो वो जितनी दिले करते रहे, जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा 30 जून तक ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो जाता है तो फिर ये 700 मिलियन डॉलर्स मिल जाएगा। अब रात को जो पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो ईरानियन निजाद नेशनल हैं, उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम की रात को मीटिंग हुई है। 8:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग जारी रही। मेरी किसी से अपनी उस मीटिंग के बाद बात नहीं हो सकी, हालांकि मैंने जो भी मुतलका लोग हैं उनसे रात को ट्राई की और कोशिश की कि मैं उनसे बात कर सकूं। यह पाकिस्तान की लास्ट डिच एफर्ट है। कल मेरी जो पाकिस्तान के मेजर नेगोशिएटर्स हैं, जब उनसे बात हुई तो उनके एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। उनकी वर्डिंग मैं उनका नाम लिए बगैर आपके सामने बयान कर सकता हूं, और वो ये है कि ये हमारी तरफ से जो हम कर सकते थे मैक्सिमम वो सारा हमने कर दिया है और अब दुआओं की ज़रूरत है। एक तो ये वर्डिंग थी। और एक और ऑफिशियल से बात हुई तो उनका ख्याल था, मैंने उनसे पूछा कि क्लूलेस हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मामला किस तरफ बैठने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। और लार्जर कॉन्टेक्स्ट उन्होंने वर्ड तो अदा नहीं किए, लेकिन मेरा जो ख्याल है और जो बैकग्राउंड की डिस्कशन है उसको सामने रखते हुए मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ इशारा था उनका। तो इसका मतलब ये है कि कल जो हम कर रहे थे कि हम सैंडविच बने हुए हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, बात उसी तरफ के इंडिकेशंस हैं। अब ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने बयान करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिन अब नहीं है ज्यादा। अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 9 मई का टाइम है दिन का, और ये जो पाकिस्तान का जायजा है ये भी नवा है। तो नवा जायजा 9 मई तक कंप्लीट नहीं हो सका। और आज के दिन मैं आपको बता सकता हूं कि 9 फरवरी को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान टॉक्स कंक्लूड हुई थी, जो 31 जनवरी को 9 फरवरी तक जारी रही थी इस्लामाबाद में। तो तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर चुका है। हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर सके आईएमएफ के साथ। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो आज मैंने स्टोरीज देखी हैं मुख्तलिफ अखबारात में, वो ये कह रही हैं कि 17 मई को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान जो है वो उनके एजेंडा में शामिल नहीं है। भाईजान,
जब पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो बोर्ड में तो तब जाएगा कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मतलब यह है कि वो जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एक MEFP का डॉक्यूमेंट है और टेबल्स हैं, उस पे दोनों साइड्स का इत्तेफाक हुआ है और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक लेटर ऑफ इंटेंट जिसको LOI बोलते हैं वो साइन करके IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवा दिया है। उस पर फाइनेंस मिनिस्टर के और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत होते हैं। उनके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की होती है कि आप इस रिव्यू को कंप्लीट करें, अगली ट्रांच रिलीज करें और हम ये कमिटमेंट करते हैं कि जो इस प्रोग्राम के कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उन्हें पूरा करेंगे। तो वो तो अभी LOI साइन होगा जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो IMF के बोर्ड में जाने की नौबत तो आएगी नहीं। अभी पहला मरहला यह है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो, उससे अगले 2 वीक्स के अंदर LOI साइन होने के बाद वो प्रोग्राम जो है वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाता है। देखने वालों को याद दहानी के लिए ये प्रोग्राम 30 जून 2023 को ख़त्म हो रहा है। 9वां जायज़ा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 10वां और 11वां जायज़ा बाकी है। तो देखना ये है कि क्या IMF का ये प्रोग्राम अगले 7 से 8 दिनों में रिवाइव होता है या ये प्रोग्राम फेलियर की तरफ बढ़ता है। क्योंकि कुछ इंडिकेशंस ये भी आ रहे हैं कि शायद बजट के साथ इसको लिंक कर दिया जाए। अगर बजट के साथ इसको लिंक किया गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि ये बात किस तरफ आगे बढ़ती है। चीज़ें इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार है। इस टाइम बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है, बड़ी डिफ़िकल्ट सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जून के अंदर $3 बिलियन की रीपेमेंट करनी है और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो इस टाइम $4.4 बिलियन के अराउंड खड़े हैं। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मुल्क के अंदर की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स, तनाव। आप मेरे देखने वाले मुझे कहते हैं कोई अच्छी खुशखबरी सुनाई। मैं कैसे अच्छी खुशखबरी सुनाऊं जब सब कुछ बुरा हो रहा हो। तो जैसे वो ऑफिशियल मुझे कह रहे थे कि दवाओं की जरूरत है, इस मुल्क के लिए वाकई दवाओं की जरूरत है। इसलिए कि जितने मूवर्स एंड शेकर्स हैं माशाल्लाह, क्या लफ्ज में अदा करूं, ना मार खाना चाहता हूं, ना बगैर किसी वजह के अंदर जेल में जाना चाहता हूं, लेकिन खबर के लिए जा सकता हूं, अथेंटिक खबर के लिए, लेकिन झूठ बोलकर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये मूवर्स एंड शेकर्स जो हैं इस मुल्क के, उनको वो दिल करता है कि सलाम पेश करूं, बल्कि असल में मैं आपको बताऊं दिल करता है जूते मारे जाए उन्हें। उसकी वजह ये है कि वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। सारे के सारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, जजेस भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, साफी भी शामिल है और जर्नैल भी शामिल है। सब के सब रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए कि जब सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता तो वो प्रॉब्लम का हिस्सा होता है, और हम सब प्रॉब्लम का हिस्सा है। इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यू आर ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हम सब प्रॉब्लम का पार्ट है। सोल्यूशन अल्लाह तलाश करने की तौफीक दे। मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।